अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम एक एनवायरमेंटल इशू पे बात करेंगे जो आजकल का इशू है। आज नवंबर 6 2021 और इसी दौरान ही समूह का स्टार्ट है। लाहौर, दिल्ली और फैसलाबाद, पाकिस्तान और इंडिया के तमाम बड़े शहरों में जो सबसे ख़तरनाक इशू है वो समूह का है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। इसके बारे में करंट अफेयर में और एवरीडे साइंस के सीएसएस के पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अ, ये इस लिहाज से भी खतरनाक बात है कि जितना ये इशू गंभीर है उतना ही एक किस्म की गफलत और लापरवाही का एलिमेंट है अवाम उन्नास के लेवल पे भी। और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जो रिस्पांस स्टेट का होना चाहिए उसको ज़्यादा होना चाहिए जितना कि अभी है उससे भी। तो स्मोक के बारे में हम बात करेंगे। ये है क्या, इसकी टाइमोलॉजी क्या है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात क्या हैं, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं और हमें इससे आगे निकलना कैसे है। और इसी में हम एक और टॉपिक को देखेंगे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में है, उसको भी हम टच करेंगे। और एक लाहौर को हम एज ए केस स्टडी लेंगे कि लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है इस टाइम। तो ये है स्मोक। इट इज़ ए काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन दैट इज caused by mixture of smoke and fog, which is called smoke. स्मोक और फोग का ये मिक्सचर है एंड इट इज़ कॉल्ड स्मोक। द टर्म स्मोक वाज फर्स्ट यूज्ड इन अर्ली 1900। 20वीं सदी के शुरू में इस टर्म का इस्तेमाल हुआ और ये सबसे पहले कहा जाता है कि डॉक्टर हेनरी एंथोनी डेसवैक्स ने यूज़ की थी अपने 1905 के एक पेपर में जिसका टाइटल था फोग एंड स्मोक। ही यूज्ड द टर्म स्मोक टू डिस्क्राइब द पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर ओवर मैनी ब्रिटिश टाउन्स। अब स्मोक की दो अहम किस्में हैं, एक तो सल्फ्यूरस स्मोक है और दूसरा फोटोकेमिकल स्मोक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को भी पूरा करेंगे और एक लिहाज से सिंपल रखेंगे ताकि लेमैन को भी इसमें समझने में आसानी हो। इसकी हम टेक्निकल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसको टच करेंगे जितना ज़रूरी है आपको समझाना। अदरवाइज हम इसको सिंपल रखेंगे ताकि जो साइंस बैकग्राउंड के अलावा भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको समझ सकें या इसको आसान ज़बान में इसको रिप्रोड्यूस कर सकें। पहली किस्म है स्मोक की, सल्फ्यूरस स्मोक। इसको लंदन स्मोक भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है ये दूसरे पैराग्राफ में मेंशन है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स इन द एयर व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स व्हिच कंटेन सल्फर। और फॉसल फ्यूल्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज में जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्मोक होती है। फिर इसमें डैम्पनेस है और कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो हवा में डस्ट वगैरह होती है फिजा में, वो भी इसको मज़ीद ज़्यादा सवियर कर देती है। और अगर नमी हो तो ज़्यादा गंभीर स्मोक जो है वो सामने आती है। तो इसका लंदन स्मोक इसका नाम है, इसलिए कहा जाता है कि 1952 में स्मोक के बादलों ने पूरे शहर लंदन को ढांप दिया था। और ये वो स्मोक के बादल थे जो कि कोयले के जलने से जो है वो पैदा हुए थे। मोर देन 4000 पीपल डाइड ऑफ रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स जो कि स्मोक की वजह से ज़्यादा शदीद हो गई। जिनको अस्थमा था, रेस्पिरेटरी डिजीज थी, उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आई, बहुत से लोग दम घुटने से फौत हुए। और इतनी सवियर स्मोक थी 1952 में लंदन में कि रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था। और ये भी कहा जाता है कि डाकुओं ने भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया था और इस शेल्टर में उन्हें काफ़ी सारे वारदातें भी हुई थी क्योंकि अंधेरा छा गया था पूरा लंदन में। और इसी वजह से इसको लंदन समूह कहा जाता है। डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड इलाकों में होती है, इंडस्ट्रीज में फॉसल फ्यूल यूज होते हैं और उसी वजह से सल्फ्यूरिक स्मोक यूज होती है। दूसरी किस्म है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में आपने चीज़ याद रखनी है कि ये आम तौर पे ये गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से फैलती है। सल्फ्यूरस स्मोक का तल्लक इंडस्ट्रियल वेस्ट से है, इंडस्ट्रियल एमिशन से है। और
फोटोकेमिकल स्मोक का ताल्लुक जो है वो वेहिकुलर एमिशन से है, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से है। होता ये है कि उसमें होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और अ, फिर इनका रिएक्शन होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये वो कंपाउंड होते हैं जो पेंट्स में, रेफ्रिजरेटर्स में और इस तरह के सॉल्वेंट्स में पाए जाते हैं। ये जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ तो इससे बनता है फोटोकेमिकल स्मोक। लेकिन इसमें एक और अहम चीज़ वो है कि वो इनके साथ सनलाइट का रिएक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि फोटो का मतलब लाइट है, सनलाइट स्पेशली। तो सनलाइट का जो रिएक्शन है विद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो कि गाड़ियों के धुएं से निकलती हैं, और एटलीस्ट वन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इंसॉल्वेंट्स होते हैं पेंट से या रेफ्रिजरेटर्स के उससे एमिशंस होती हैं। It is commonly produced when the vehicular emissions from burning gasoline and diesel come in contact with sunlight. It occurs mostly in the densely populated areas with a lot of vehicular traffic. This type of smoke is often referred as Los Angeles smoke. हुआ ये था कि 26 जुलाई 1943 में लॉस एंजलिस को सडन एंड सीवियर स्मोक ने ढांप लिया पूरी तरह। ऐसे बादल आ गए थे कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में, और इतना शदीद ये थे कि रेजिडेंट्स ने ये बिलीव किया कि किसी मुल्क ने, स्पेशली जापान ने शायद, उन पे केमिकल वारफेयर का आगाज़ कर दिया है। तो इस वजह से इसको लॉस एंजलस स्मोक भी कहते हैं। याद रखने वाली बात ये है कि ये इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फोटो केमिकल से मुराद सनलाइट का रिएक्शन है, और इसमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है उससे ये स्मोक जनरेट होती है। ये है स्मोक की कंपोजिशन। नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन। ये ग्राउंड लेवल ओजोन होती है। वैसे तो ओजोन के बारे में बता दूं कि ओजोन जो है वो एक हाइट पे हो तो हमारे लिए फायदेमंद भी है। हम अक्सर ये पढ़ते आए हैं कि ये सूरज की मुजरे से बाला बनफशी जो शुआएं हैं, जो कि जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, उनको ज़मीन में आने से रोकती है। अगर वो आए तो बहुत सारी जल्द की बीमारियां फैल सकती हैं, और इंसानों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है अगर ओजोन की लेयर ना हो। लेकिन होता ये है कि स्मोक के नतीजा में ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन पैदा हो जाती है, जो कि ज़मीन के साथ इतने करीब होती है कि जो रेजिडेंट्स हैं वो ओजोन के साथ इंटरेक्ट करने लग पड़ते हैं, जो कि इतना इसके साथ क्लोज इंटरेक्शन जो है वो इंसानी सेहत के लिए, बल्कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर स्मोक है, डस्ट है। पार्टिकुलेट मैटर वो है कि वो सॉलिड मैटर जो जिसमें वेपर्स भी हों, और जो हवा में जैसे डस्ट है, यदि सॉलिड और जो लिक्विड का मिक्सचर है वो हवा में जो सस्पेंडेड है उसको हम पार्टिकुलेट मैटर कह सकते हैं। तो ये है इसकी कंपोजिशन। अब हम इसकी शॉर्ट हम देखते हैं कि रीजन क्या है। बर्निंग ऑफ कोल्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज हमने बात कर ली। पहली वजह बर्निंग ऑफ कोल्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज। दूसरी वजह स्मोक इमिटिंग फ्रॉम व्हीकल। तीसरी वजह जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि अक्सर किसान जो हैं अपनी फसलें जब वो उठा लेते हैं, अपना उसके ग्रेन उठा लेते हैं, तो जो बच जाता है जिसको हम रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू कहते हैं, वो उसको आग लगा देते हैं। जैसा कि गंदम की फसल काश्त हुई, जो गंदम का भूसा बचता है उसको आग लगा देते हैं, और बगासी कह दें, क्रॉप रेजिड्यू कह दें, क्रॉप रेमनेंट्स कह दें, स्टेबल कह दें। उसको किसान जब आग लगाते हैं तो उसका जो धुआं उठता है वो बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट करता है करीबी शहरों में जो इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ होते हैं। तो ये एक फैक्टर है। या इसी तरह कुछ जंगलात को अगर आग लग गई तो उससे भी जो है वो स्मोक पैदा होती है। जैसे कि दिल्ली में स्मोक इज काज्ड एंड एग्रावेटेड बाय स्टबल बर्निंग इन इट्स सराउंडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज। और ये चीज़ लाहौर के आसपास भी होती है। अक्सर आपने देखा होगा मोटरवे पे बहुत सारे किसानों ने साथ साथ जो अ, अपने गन्नों के खेत हैं उसमें आग लगाई होती है, और अक्सर एक्सीडेंट्स भी हो रहे होते हैं, हादसात भी रुनमा हो रहे होते हैं। और ये इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट भी है कि इससे स्मोक क्रिएट होती है। फिर जो ईंटों के भट्टे हैं, ब्रिक किल्न्स हैं, वो उनका धुआं भी स्मोक क्रिएट करता है। याद रखिएगा जितना भी धुआं है चाहे वो जिस सोर्स से हो वो स्मोक काज करता है। फिर जो हमारा वेजिटेशन कवर कम हो रहा है, प्लांट्स हमारे कम हो रहे हैं, जंगलात कम हो रहे हैं,
ये भी एक बहुत बड़ी वजह है स्मोक। तो अब हम ये देखते हैं जनरली कि लोकस क्या है, कहाँ पे स्मोक हो सकती है, होती है। तो साफ ज़ाहिर है बिग सिटीज़ हैं, जहाँ पे ट्रैफिक का रश है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ सिटीज़ हैं जैसे कि फैसलाबाद है, ट्रैफिक वाले शहर हैं जैसे कराची है और लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहाँ पे स्मोक होती है, दिल्ली है। तो इन इलाकों में स्मोक हो सकती है, होती है। द इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज़ व्हिच आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स आर मोर लाइकली टू बी subjected to severe smoke because smoke is trapped among the mountains। वो शहर जिनके आसपास पहाड़ हैं, उसमें ये है कि धुआं और डस्ट जो है वो ट्रैप हो जाती है और विंड जो है उसको उठा के वहाँ से डिस्पर्स नहीं कर पा रही होती, लिहाजा वो स्मोक जो है वो शदीद वहाँ पे ट्रैप फार्म में रहती है और ऐसी जगहें जो हैं ज़्यादा स्मोक की दाद में रहती हैं, जैसा कि लॉस एंजलस है, मेक्सिको सिटी है। इनका हायर लेवल ऑफ स्मोक इनकी इसी लैंड्स पे जो लैंडस्केप है इसी वजह से है। अब हम देखते हैं इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। विजिबिलिटी कम हो जाती है, नज़र बहुत कम आता है, सनलाइट इतनी नज़र नहीं पहुंच रही होती, अंधेरा अंधेरा सा फोगी किस्म का हैवी किस्म का वेदर होता है। ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, लंग टिश्यूज़ को तबाह करती है, आपके जो फेफड़े हैं उनके लिए नुकसानदेह है। एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द पर्सन हैविंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिनको सांस का इशू है उनके लिए है। बर्निंग ऑफ आईज, इचिंग ऑफ आईज क्रिएट करती है, सिकनेस क्रिएट करती है और क्वालिटी लाइफ को ख़राब करती है। शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन ये क्रिएट करती है, यानी इसमें आपका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के ये अगेंस्ट है। इसके अलावा ये अनहेल्दी है फॉर एनिमल्स और इट कैन इवन किल प्लांट्स। इट क्रिएट्स ए वेरी बैड व्यू ऑफ स्काई whose color changes from blue to brown or grey। और ये एयर क्वालिटी को भी कम करती है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ए क्यू आई क्या है। ए क्यू आई जो है ये कहलाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्मोक हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? इट इज डेवलप्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ एयर और टू गेज द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द एयर। ये एक ऐसी यार्ड स्टिक है जिसकी जो नंबरिंग है वो 0 से 500 तक हो सकती है। The rise in AQI implies greater level of air pollution and greater risk of public health। जितना ज़्यादा होगा AQI उतना एयर क्वालिटी ख़राब होगी। दुनिया के जितने भी आलूदा तरीन शहर हैं, पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, उनका AQI ज़्यादा होता है और जिन शहरों का AQI 0 हो या बहुत कम हो, इसका मतलब ये है कि वो क्लीन सिटीज़ हैं, वो लेस पॉपुलेटेड हैं। The rise in AQI implies greater level of air pollution and greater risk to public health। The AQI is divided into 6 bands with each band showing different level of air quality and health concern। ये देखते हैं हम, अगर किसी शहर का AQI जो है वो 0 से 50 के दरमियान हो किसी प्लेस का, तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी एयर क्वालिटी है, वेरी गुड, और हेल्दी है, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर किसी शहर का या प्लेस का एक कोई बैंड 50 से 100 के दरमियान हो, तो हम कहते हैं कि एयर क्वालिटी इज मॉडरेट। हाँ, अलबत्ता उन लोगों के लिए रिस्क हो सकता है जो कि ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं। जनरल पब्लिक के लिए अभी भी इसमें कोई रिस्क नहीं है। फिर आता है 100 से आगे, 101 से लेकर 150 तक। ये एयर क्वालिटी जो है वो उन लोगों के लिए खतरनाक है जो कि सेंसिटिव हैं एयर पॉपुलेशन के लिए। जनरल पब्लिक अभी भी सेफ है किसी हद तक, लेकिन सेंसिटिव पीपल के लिए ये अनहेल्दी है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 से 200 के दरमियान हो तो हम इसको कहते हैं कि अनहेल्दी है। लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि सेंसिटिव पीपल के लिए तो ये बहुत डेंजरस है, लेकिन इसमें कुछ पब्लिक के लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर जाए और 300 तक चला जाए तो हम कहते हैं कि ऐसी एयर क्वालिटी जो है वो वेरी अनहेल्दी, और हर जो शहरी है, हर रेजिडेंट जो है वो इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क के अंडर है, एक अलर्ट है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से भी क्रॉस कर जाए तो ये कहते हैं हजार्डस,
यानी इसमें हैज़र्ड है और इसमें ये एक सिचुएशन ऑफ हेल्थ इमरजेंसी है। एवरीवन इज़ मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड। हर बंदा इस सिचुएशन में खतरे में है। अब हम देखते हैं लाहौर का केस। Average AQI for Lahore has crossed the figure of 300 in November this year, 2021, which means that there exists a situation of health emergency as per the level of air pollution. लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से क्रॉस कर चुका है। इंतहाई डेंजरस लेवल है और स्पेशली ये विंटर सीजन में नवंबर से लेकर फरवरी तक इसी तरह रहेगा। And it is mainly because of the congestion of traffic on the road and the burning of remnants of crops in the surrounding areas of Lahore. तो अभी गवर्नमेंट ने इस पे कंट्रोल किया है और लोगों को फाइन किए हैं जो अपनी क्रॉप्स के रेमनेट्स जला रहे हैं, लेकिन फिर भी स्मोग जो है वो अभी तक कायम है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा 300 से भी ऊपर है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। याद रखिएगा कि 2019 में लाहौर दुनिया का दूसरा इंतहाई आलूदा तरीन शहर करार दिया गया आफ्टर दिल्ली। दिल्ली वाज दी फर्स्ट वन। अलबत्ता कुछ दिन ऐसे भी आए कि लाहौर दिल्ली को भी क्रॉस कर गया। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये रियल टाइम की बेसिस पे हर मिनट बाद अपडेट हो रहा होता है और ये एक दिन में भी तब्दील होता है। हो सकता है शाम के टाइम कुछ और एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, सुबह के टाइम कुछ और हो। इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द एयर, जो कि हर टाइम चेंज हो रही होती है। रियल टाइम Air Quality and Pollution City Ranking published by IQ Air. IQ Air एक वेबसाइट है जो कि एयर क्वालिटी डेटा शाया करती है दुनिया के बड़े शहरों का ऑन रियल टाइम बेसिस। फॉर एग्जांपल, द रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड सिटीज ऑन नवंबर 5, 2021 टाइम 9 AM ऑन द AQI इज एज अंडर। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक टाइम लिया, नवंबर 5, 2021, और टाइम था सुबह 9 बजे का। उस टाइम देखते हैं, ये मैं बता दूं कि हर मिनट के साथ, हर घंटे बाद, हर जिस टाइम भी देखेंगे उस टाइम इसकी रैंकिंग जो है वो डिफरेंट होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स चेंज हो रहा होता है। दिल्ली इस टाइम पे यानी 5 नवंबर 2021 टाइम 9 AM, दिल्ली वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, दिल्ली वाज द पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड विद AQI 500। लाहौर उसके बाद दूसरे नंबर पे 335, बीजिंग तीसरे नंबर पे, कोलकाता चौथे नंबर पे, कराची पांचवें नंबर पे, इसके बाद ढाका, शंजांग, मुंबई, वुहान और बिश्केक। ये इस तरह की रैंकिंग इसके ऊपर आ रही है। As per its report titled as World's Most Polluted Cities 2020, which is based on the data of the complete year, Lahore remained the 18th most polluted city of the world. Faisalabad was on 29th. ये वो डेटा है जो कि पूरे साल का डेटा लिया गया, एवरेज जो बनती थी उस हिसाब से लाहौर दुनिया का 18वां पोल्यूटेड सिटी करार दिया गया। और फैसलाबाद के बाद चूंकि इंडस्ट्री है वहाँ पे, इसलिए उसकी पोजीशन 29th, वो भी दुनिया का 29th पोल्यूटेड सिटी करार दिया गया। अब हम आते हैं इस सूरत हाल से बचा कैसे जाए, इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने कुछ मेजर्स किए हैं, जिनमें से सबसे अहम ये है कि आप वेस्ट मटेरियल और स्मोक एमिशन को रोकें, उनकी बर्निंग को रोकें। ऐसे इकदाम करें जिनसे हवा में, एटमॉस्फेयर में जो स्मोक एमिशन हैं, जो एटमॉस्फेरिक एमिशन जो फॉसल फ्यूल्स के बनने से, गाड़ियों के धुएं से जो फिजा में जा रही है आलूदगी, उसको कम किया जाए। Restrictions are imposed on factories to regulate the burning of coal or fuel so that smoke emissions can be kept under check. असल चीज़ ये है कि आपने हवा में आलूदगी को रोकना है और इमिशंस को कम से कम कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी रेगुलेशन मुख्तलिफ ममालिक बना रहे हैं और हमें भी ज़रूरत है बनाने की कि इंडस्ट्रीज से धुआं कम से कम निकल के हवा में शामिल हो।
और इसी तरह गाड़ियों से निकलने वाले धुओं को भी कम किया जाए। इसके लिए जो एक कम्युनिटी काम कर सकती है वो ये है कि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनको ज़्यादा वॉक करनी चाहिए, गाड़ियाँ कम चलाएं, रोड्स पे कम गाड़ियाँ लेके आएँ, कारपूलिंग करें, एक एक गाड़ी में 4-4 बंदे बैठें, ट्रैवल करें, इकट्ठा ट्रैवल करें और ऐसे स्टेप्स लें जिनसे गाड़ियाँ रोड पे कम हों या अगर हैं तो गाड़ियों की कंडीशन अच्छी हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव हो ताकि कम गाड़ियों में ज़्यादा लोग सफ़र करें और साइकिलों का एक कल्चर जो है वो प्रमोट करने की ज़रूरत है कि लोग साइकिल के ऊपर ट्रैवल करें। और ये तब हो सकता है जब हमारे ओपिनियन लीडर, हमारे सेलिब्रिटीज़ और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो साइकिलों पे अगर रोड पे आएँगे, तो आम आदमी भी एक इसको एज़ ए फैशन समझ के रोड्स पे आएगा साइकिल लेके। क्योंकि हमारी स्टेटस कॉन्शियस सोसाइटी है, तो यहाँ पे इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब जो लोग भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो गाड़ियाँ लेके रोड्स पे जाते हैं और ना सिर्फ कंजेस्शन काज़ करते हैं, बल्कि स्मोक का भी ज़रिया बन रहे हैं। स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स शुड नॉट बी अलाउड टू कम ऑन द रोड्स। बहुत सारी गाड़ियाँ जो इतना धुआँ छोड़ती हैं कि वो नज़र आ रहा होता है, तो ऐसी गाड़ियों को रोड पे नहीं आना चाहिए। हर गाड़ी अपना इंजन फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करे। इंजन फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब जो है कि वो गाड़ी धुआं नहीं छोड़ती और तब उसको रोड पे आने की इजाज़त दी जाए। फिर एक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च करने की ज़रूरत है जनरल पब्लिक में कि कैसे आपने इसको कंट्रोल करना है। किसानों को बताया जाए, उनके एनफोर्समेंट ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है कि उनको रोका जाए कि वो अपनी क्रॉप जो रेजिड्यू है उसको आग ना लगाएं और पीनल एक्शन भी लिया जाए। फिर ये है कि रियल टाइम एयर क्वालिटी डाटा जो है वो पब्लिश किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए इसके बारे में, उस हेल्थ इमरजेंसी के बारे में जो कि एग्जिस्ट करती है, ताकि आम लोगों को पता हो कि ये कितना बड़ा मसला है। फिर आम आदमी जो है वो मास्क पहने। मास्क का पहनना ना सिर्फ कोविड-19 से बचने के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये स्मोग और एयर पोल्यूशन से भी आपको बचाता है। फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसा कि एयर प्यूरीफायर्स हैं, गाड़ियों में लगाए जा सकते हैं, कमरों में लगाए जा सकते हैं। ये आपके कमरे की या गाड़ी के अंदर जो स्पेस है हवा को प्यूरीफाई करते हैं और हवा को साफ़ करते हैं क्लोज़ स्पेसेस में, तो इनका इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद हो सकता है। और स्मोक के दिनों में आप आउटडोर एक्सरसाइज से परहेज़ करना ज़्यादा बेहतर है। फिर ईंटों के भट्टे जो हैं, वो स्मोक का एक बहुत बड़ा सोर्स हैं। उनके अंदर एक टेक्नोलॉजी है जिसको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी यूज़ कराई जाए गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इस पे काम कर भी रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है और पाकिस्तान में एक जुडिशल कमीशन है, वाटर जुडिशल कमीशन पंजाब में, जो इस पे काम कर रहा है। अ, ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी ये है कि इससे जो स्मोक इमिशंस हैं ईंटों के भट्टे से वो कई गुना रिड्यूस हो जाते हैं और इनके जो कार्बन इमिशंस हैं वो ईंटों के ऊपर चिपक जाते हैं, वो हवा में उनका जो रिलीज़ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि स्मोक जो है वो ना सिर्फ़ एक बहुत बड़ा माहौलियाती मसला है, बल्कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी है। बहुत सारे ममालिक के लिए और पाकिस्तान उनमें से एक है। जैसा कि आपने लाहौर का इंडेक्स देख लिया, ख़तरनाक हद तक हम इसमें हमारी हवा आलूदा है और ये एक ऐसा मसला है जिससे कोई बंदा भी बच नहीं सकता। इसमें कोई शहरी ऐसा नहीं क्लेम कर सकता कि मैं इससे बच जाऊँगा, क्योंकि हवा में साँस सबने लेनी है और जिस हवा में साँस लेनी है वो बहुत आलूदा है। वो हमारे लिए जो है वो मुज़र सेहत है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। The government and the community should join hands and take steps to tackle this emergency before it is too late. इस लिहाज से बहुत ज़्यादा स्टेप उठाने की ज़रूरत है। इमरजेंसी में जैसे काम करते हैं उस तरह हमें इसकी रोकथाम की ज़रूरत है, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्मोक के बारे में। होपफुली स्मोक के बारे में आप ज़्यादा सेंसिटाइज़ हुए होंगे। मास्क का यूज़ करें और
जब तक स्मोक है कोशिश करें ओपन एयर में आप साँस ना लें और मास्क के साथ आप बाहर निकलें। और इसके अलावा दीगर जो स्टेप्स बताए हैं, उन पे भी अमल करने की कोशिश करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।